अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को सर अली जवाद के डॉक्यूमेंट से सैनिटी में डेटा फैच करने में एरर आ रहे हैं। तो मैं इस हवाले से थोड़ी वीडियो में गाइड कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ आप सर अली जवाद के डॉक्यूमेंट पर आएँ, गिटहब रेपो का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करें। सर अली जवाद की रेपो का लिंक यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, फिर आप इस फोल्डर को, इस रेपो को कहीं पे भी जाएं अपनी मर्ज़ी, वहाँ पे क्लोन कर लें। अब मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर है मेरे पास, मैं इसमें क्लोन कर लेता हूँ। ये मैंने गिट क्लोन लिखा और यहाँ पे कमांड उसके अंदर आगे लिंक रख दिया। यहाँ पे सर अली जवाद की रेपो क्लोन हो जाएगी। ये देखें, सैनिटी माइग्रेशन के नाम से सर अली जवाद की रेपो आ गई। उसके बाद आप लोग cd सैनिटी माइग्रेशन लिखेंगे। अब उसके बाद आप npm i चला दें आप। ये बेसिकली एक फंक्शन बना के दिया है सर ने। इसमें यह है कि आप सैनिटी में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। ये देखें, इंपोर्ट डेटा डॉट टी एस में आए आप, इसके अंदर देखें एक फंक्शन है जो अपलोड इमेज टू सैनिटी, वो सैनिटी में इमेज अपलोड कर रहा है और बाकी डेटा भी इसी तरह इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट डेटा। और ये कहाँ कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? फेक स्टोर एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए सर ने एक स्कीमा भी बनाया हुआ है, एक स्कीमा टाइप का एक ऑब्जेक्ट में सर वो भेज रहे हैं सारा डेटा। आईडी है, टाइप है, नेम है, प्राइस है, डिस्काउंट है। अब सर ने क्या दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में, पहले सर की डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। सर की डॉक्यूमेंट में आते हैं, रेपो हमने क्लोन कर ली। एक मिनट, रेपो हमने क्लोन कर ली, सर ने तरीका भी बताया है। उसके बाद आप सैनिटी माइग्रेशन फोल्डर में नेविगेट करेंगे, उसके अंदर npm i चलाएंगे, जो कि हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, env फाइल बनाएंगे। लेकिन आपको मैं इसको भी छुड़वा रहा हूँ, आप ये भी ना करें। आप अपने ना सैनिटी प्रोजेक्ट्स में आए, आपने जिस प्रोजेक्ट में डेटा इंपोर्ट करना है ना फेक स्टोर का, किसका? फेक स्टोर एपीआई का, जो सर ने बना के दिया है फंक्शन, इस का डेटा जिस सैनिटी प्रोजेक्ट में, जिस नेक्स्ट जेएस ऐप में आपने इंपोर्ट करना है, आपने वो वाला प्रोजेक्ट खोलना है। अब मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे जो बनाए हैं, 5 ही हैं वैसे तो। टेस्ट प्रोजेक्ट में मैं आऊँगा, मैंने एक अभी प्रोजेक्ट बनाया है, मैं उसमें आ गया। उसके बाद मैं अपना सर्वर चला लेता हूँ, जब तक 1 मिनट आप लोग रुकें। मैं टेस्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाया है एक नेक्स्ट ऐप, मैंने उसमें अपना सर्वर चला लेता हूँ। हम्म, ये हो जाए ज़रा थोड़ा। अब इसमें है क्या, ये टेस्ट प्रोजेक्ट में क्या क्या है, मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ, सिर्फ एक नेक्स्ट ऐप, फ्रेश नेक्स्ट ऐप बनाई है। उसके अंदर सैनिटी को इंस्टॉल करा है सर जिया की रेपो से, जो कमांड्स थी उसके ज़रिए से। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐप, नेक्स्ट जेएस ऐप है, सैनिटी का प्रोजेक्ट है, बस ये 2 चीज़ें हैं। आपको जिस सैनिटी प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट ऐप में डेटा इंपोर्ट करना है, आप उस प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। सैनिटी पर सर्च करें आप, सैनिटी पर सर्च करें, सैनिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप उसमें आएँ। जैसे मैंने इसमें इस वाले प्रोजेक्ट में अगर डेटा इंपोर्ट करना है, जैसे यहाँ पे आ भी रहा, सर्वर ही चल के नहीं दे रहा, सर्वर चल गया बेटा। तो देखें आप लोग, सर्वर चल गया है, थोड़ा टाइम ले रहा था। कहाँ गया, ये रहा। अब बिल्कुल ये फ्रेश नेक्स्ट ऐप है और सैनिटी का भी बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है, सही है। अब आप, आपकी मर्ज़ी में एक बार आपको फिर बता दूं, आपने जिस नेक्स्ट ऐप में, जिस सैनिटी प्रोजेक्ट में
ये डेटा इंपोर्ट करना है, आप उसका प्रोजेक्ट आईडी लेंगे। उसका प्रोजेक्ट आईडी आपने कॉपी करा, आप सैनिटी माइग्रेशन वाले फोल्डर में आ गए, सर की जो रेपो है, सर ने जो शेयर की है, आप उसमें आए। सैनिटी क्लाइंट डॉट जेएस दिख रही है आपको, आप यहाँ पे आके इसमें बस प्रोजेक्ट आईडी पेस्ट कर दें। एक आपका काम ये हो गया। आपने एक काम ये करना है। दूसरा, आप इसी प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई का ये फोल्डर दिख रहा है, एपीआई में आए, एपीआई का टैब दिख रहा है, सॉरी, टोकन में आए। उसके बाद ऐड एपीआई टोकन। अब यहाँ पे कुछ भी नाम लिखते हैं, मैंने जैसे लिख दिया डेटा इंपोर्ट। अब यहाँ पे दो चीज़ें इन दो में से ना कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, डेवलपर या तो एडिटर। मैं डेवलपर एडिट कर लेता हूँ। सेव करा, और आपने इस टोकन को इसी में कॉपी कर लेना है, वरना फिर बाद में ये गायब हो जाएगा। अब आपने इस टोकन को कॉपी कर लिया। अब आपने इस टोकन को कॉपी करके कहाँ पे, सर के सैनिटी माइग्रेशन वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है। सर ने जो रेपो शेयर किया है उसमें ये जो टोकन दिख रहा है इसको पेस्ट कर देना है। बस आपका ये काम हो गया। ये दो काम हो गए। अब आप टर्मिनल पे आए। सर की रेपो का जो है, मैं इस वाले टर्मिनल को यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आपको आसानी आएगी। सर की रेपो वाला जो फोल्डर है उस फोल्डर में आ जाए आप। इस फोल्डर में आके आप सिर्फ एक कमांड चलाते हैं, नोड अच्छा, आप ये देख लें, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। नोड इम्पोर्ट डेटा डॉट जेएस। मैं कौन सी फाइल चला रहा हूँ, इम्पोर्ट डेटा डॉट जेएस, इम्पोर्ट डेटा डॉट जेएस। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नाम रखना है इस फाइल का। मैंने फाइल चलाई, और सर की रेपो को एक बार देख लें, सर के डॉक्यूमेंट को, सॉरी, तो सर ने ये बताया हुआ प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करनी है, और फिर उसके बाद ये कमांड चलानी है। बस ये इन दो कमांड को चलाने में बहुत सारे लोगों के पास एरर आ रहा है, मेरे पास भी एरर आ रहा था, तो मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे। अब ये स्कीमा है, ये ये आपका स्कीमा ये है कि जो फेक स्टोर से डेटा आ रहा है ना, जैसे एक आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, ये सारा वही है। ये इस हिसाब से सर ने स्कीमा बनाया हुआ है, ठीक है। रेटिंग, रेट काउंट, सर ने ये स्कीमा आपको पहले से बना के दे दिया। अब हम वापसी उसमें आते हैं टर्मिनल में। ये देखें, इंपोर्ट प्रोडक्ट मेंस कॉटन जैकेट, ये सब इंपोर्ट हो रहा है आपका डेटा। ये सारा डेटा हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है। एक और प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया। अब इसके लिए अभी ये शो नहीं करेगा आपको, ये देखें, आप अपने स्टूडियो पे आएंगे कुछ भी नहीं करेगा शो। मैं अगर इसको रीलोड भी कर लूँ फिर भी शो नहीं करेगा। इस ये जब तक शो नहीं करेगा जब तक आप स्कीमा नहीं बना देते। ये स्कीमा को कॉपी करें और अपनी नेक्स्ट ऐप में, सैनिटी ऐप में, जब तक स्कीमा डिफाइन नहीं करेंगे जब तक ये नहीं आएगा। तो आप सैनिटी के फोल्डर में आए, स्कीमा टाइप्स में आए, स्कीमा टाइप्स में एक फ़ोल्डर बना दें, प्रोडक्ट डॉट टीएस। यहाँ पे ये स्कीमा जो सर का कॉपी करा है मैंने एज इट इज़ कॉपी करा इस स्कीमा को और इसको पेस्ट कर दिया। ये स्कीमा पेस्ट हो गया। इंडेक्स डॉट टीएस में आया मैं, और जो मैंने स्कीमा बनाया है उसको मैंने इंडेक्स में यूज़ कर लिया। प्रोडक्ट, सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट भी हो गया, ऊपर से ये वाली फाइल इंपोर्ट भी हो गई। अब ये हमारा काम हो गया। अब हम ज़रा जाके चेक करते हैं कुछ आया नहीं आया। ये एरर इसका आ रहा था, मैंने अभी यहाँ पे लिख सिंटेक्स में गलती कर दी थी, इस वजह से आ रहा था एरर। अभी ऐसे आ जाएगा, 2 मिनट रुपए। बहुत टाइम लेता है सैनिटी वैसे। आप ये देख लें, डेटा इंपोर्ट होता जा रहा है, यहाँ पे एक एक करके ऐड होता जा रहा है आपके सैनिटी प्रोजेक्ट में। और ये शो जब तक नहीं होगा जब तक आप स्कीमा डिफाइन नहीं करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, अपने सैनिटी प्रोजेक्ट में। मैं 2 बार इस वजह से बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही हम लोग सैनिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस वजह से नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब तक आप नहीं करेंगे स्कीमा डिफाइन जब तक कोई डेटा शो नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को एरर आ रहा था, इस वजह से मैंने बना दी वीडियो। डेटा इंपोर्ट कंप्लीटेड, ये आ गया, हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। तो हम जाके चेक करते हैं कि आया भी है नहीं आया। ये देखें, प्रोडक्ट का स्कीमा आ गया, इसके अंदर प्रोडक्ट के स्कीमा पे क्लिक करें, होपफुली यहाँ पे आ जाना चाहिए। आ जाओ भाई आ जाओ। थोड़ा सा वेट करें।
ये डेटा किस फॉर्म में आना चाहिए? ये डेटा स्कीमा तो हमने जो डिफाइन करा है उस स्कीमा के हिसाब से आएगा, और आएगा ये वाला डेटा आएगा सारा, क्योंकि ये वाली एपीआई कॉल हो रही है सर के फंक्शन में। आपके सर के फंक्शन में आके चेक कर सकते हैं। ये देख लें, ये वाली एपीआई कॉल हो रही है, चेक करते हैं। आ गया भाई, आ गया सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। 20 प्रोडक्ट्स। अब मैं चाहूँ तो इसको एक बार वेरीफाई भी करता हूँ, यही सब डेटा आया नहीं आया। अब देखें, मैन कैजुअल स्लिम फिट, अब जाके आप चेक करें, मैन कैजुअल स्लिम फिट आ रहा है। मैन कैजुअल, मैंने स्पेलिंग में गलती कर दी, मेंस 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 सॉरी, मेंस कैजुअल, ये देखें इसका नाम आ गया, मेंस कैजुअल स्लिम फिट टी शर्ट। आपका डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। इसी तरह आपने इंपोर्ट करना है हर बार, लेकिन आपको जब हैकाथॉन में टेम्पलेट मिलेगा तो ज़रूरी नहीं है आपको इसी क्या बोलते हैं स्कीमा, यही वाला स्कीमा को यूज़ करना है, और इसी स्कीमा को यूज़ करना है, और फंक्शन भी यही वाला चले, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आइडियल पूरा एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट सैनिटी पर जा रहा है। आप इसको थोड़ा समझ के करिएगा, उस वक्त थोड़ा शायद अलग डेटा आपको मिले।